नेटफ्लिक्स एक ऐसी सीरीज लेकर आया है जिसे लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। कल की शाम यशराज बैनर द्वारा प्रोड्यूस की गई, शिवम रावल द्वारा निर्देशित की गई वेब सीरीज रेलवे मैन के नाम रही। पहले एपिसोड के पहले शॉट से लेकर अंतिम एपिसोड की क्रेडिट आने तक सीरीज ने इस कदर बांधे रखा और उसके बाद ऐसा असर छोड़ा कि उसके आगे उसके बारे में बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। महज 4 एपिसोड की सीरीज में के मीनन, दिव्येंदु, बाबिल खान, आर माधवन ने मुख्य भूमिकाओं में काम किया है। किसी ठंडे हवा के झोंके जैसी जूही चावला भी इस सीरीज का हिस्सा। के मीनन भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर की भूमिका में है। बाबिल खान नवनियुक्त लोको पायलट की भूमिका में और आर माधवन सेंट्रल जोन रेलवे के जनरल मैनेजर बने हैं। कहानी उस भयानक सर्द भरी दिसंबर की काली रात की है जिसमें यह हादसा हुआ था और 15,000 से ज़्यादा लोग काल के गाल में समा गए थे। यह सीरीज उन आम लोगों की भी कहानी है जो समय आने पर कुछ खास कर जाते हैं और उन आम लोगों की भी कहानी है जिनके 15,000 से ज़्यादा लोगों के जान की कीमत महज 25,000 का मुचलका है, जिसे देकर अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आराम से इस देश में निकल जाता है। फिल्म के क्लाइमेक्स का एक संवाद याद आ रहा है जिसमें दिव्येंदु का किरदार एक पत्रकार से कहता है, अब मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, यह शहर मुझे रास नहीं आया, यह शहर अच्छा नहीं है। तब पत्रकार, जिसकी आंखें अभी रात में तबाही देखकर पथरा चुकी है, खाली मन से कहता है, शहर नहीं खराब है, कल का दिन ही खराब था। दिव्येंदु हल्का सा टीस लिए बोलता है, दिन नहीं रात। हालांकि सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि भोपाल की फिजाओं में जहर फैले ही 2-3 दिसंबर की रात में फैला हो, पर देश के फिजाओं में जहर तो 31 अक्टूबर 1984 की रात से फैल चुका था। इन हवाओं और तेज बहाने का काम उस बयान से भी हो गया है जिसमें यह कहा गया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 31 अक्टूबर को गिरे उस बड़े पेड़ के बाद फिजाओं में जो जहर फैला उसे भारत के देश में एक ऐसे नरसंहार को जन्म दिया जो महीनों सरकार की देखरेख में चलता रहा और कई हजार सिख कत्ल कर दिए गए। मंदिरा बेदी एक सिख महिला बनी है जो इस शहर से खुद के बेटे को बचाने के लिए उस बेटी जैसे बना दिया। ट्रेन में सफ़र कर रही ट्रेन में आम आदमी के संवादों से भी पता लगता है कि लोग कितने जहरीले हो चुके हैं, जो बस किसी पगड़ीधारी को देखते ही कत्ल करने पर उतारू हैं। उस नफरती जहर से बचने की जद्दोजहद में सिख महिला और उसका बेटा किन किन मुश्किलों का सामना करते हैं, यह देखकर किसी भी संवेदनशील आदमी की रूह कांप जाएगी। के मीनन ने बेहद शानदार काम किया। अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कैसे एक आम सा स्टेशन मास्टर हजारों लोगों की जान बचाता है, यह देखने लायक है। चेहरे पर दुख, विषाद, निराशा और कुछ कर गुजरने की चाहत जिस तरह से आती जाती रहती है, वैसा कोई विरला ही कर सकता है। बाबिल खान ने भी अच्छा काम किया है। अपने ड्यूटी के पहले ही दिन ऐसे घनघोर संकट में फंस जाना, अपने जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाते बाबिल हमें उम्मीद देते हैं कि मानवता अब भी बची हुई है। यकीनन इस अभिनेता को अभी आगे और चमकना है। हालांकि दिव्येंदु का किरदार थोड़ा नाटकीय हो गया और नैतिकता बनाम अनैतिकता के लूप में फंसा दिखता हुआ अंत में वही करता है जैसा कि सैकड़ों हिंदी फिल्मों में हो चुका है। पर शायद अब आपके सामने हजारों हजार लोग मरते दिखें, कुछ लोग आपके सामने ही अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाते दिखें, तो शायद आपके अंदर का सोया इंसान भी जाग जाता है। फिल्म के कुछ दृश्य आपके एकदम निशब्द कर देते हैं, जैसे एक दृश्य में एक नवजात बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है और माँ को फिजाओं के जहर ने ले लिया है। दूर दूर तक एक तरफ कब्रिस्तान में लाशें गाड़ी जा रही हैं और वहीं बगल में चिताओं पर लाशें जल रही हैं। सीरीज के कुछ दृश्यों में वास्तविक फोटोग्राफ्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी वास्तविक और प्रभावी लगता है। ऐसे कारुणिक दृश्य मैंने रोमन पोलांस्की की फिल्म पियानिस्ट में देखे थे। हिंदी सिनेमा में ऐसे कारुणिक दृश्यों की एक झलक मुझे सरदार उधम सिंह फिल्म में दिखी थी, पर रेलवे मैन के दृश्य सरदार उधम सिंह फिल्म से कहीं मीलों आगे के हैं और पियानिस्ट फिल्म के दृश्यों को देखकर टक्कर देते हुए दिखते हैं। समग्रता में देखा जाए तो यह वेब सीरीज हालिया वर्षों में आई कुछ सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज में से एक है। के मीनन अपने अभिनय के शिखर पर है। चर्नोबिल के टक्कर की यह वेब सीरीज समय मिले तो देखनी चाहिए। यकीन मानिए सब बोलते हुए भी सीरीज के तमाम दृश्य आंखों के सामने से गुजर रहे हैं और ना जाने कब तक गुजरते रहेंगे। धन्यवाद।